हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट टाइम मॉम। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो बिफोर प्रेगनेंसी लेनी चाहिए, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेनी चाहिए, इनका टाइमिंग क्या है, कौन सी वैक्सीन है जो ऑप्शनल है और कौन सी है जो कंपलसरी है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। फर्स्ट हम आते हैं बिफोर प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन। जब भी हम बिफोर प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो ये सारी वैक्सीन जो है इनमें लाइव स्ट्रेन लाइव वायरसेस होते हैं। सो ये वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देना रेकमेंड नहीं है। इसमें फर्स्ट वैक्सीन आती है रूबेला की वैक्सीन। इसे MMR वैक्सीन भी बोला जाता है। ये वैक्सीन 3 डिसीजेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। अगर आप न्यूबॉर्न बेबीज का वैक्सीनेशन चार्ट देखोगे तो उसमें भी ये वैक्सीन होती है। बट नॉर्मली क्या होता है, हमारे अंदर रूबेला के इन्फेक्शन के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती है। सपोज किसी लेडी में यह एंटीबॉडी नहीं हो और उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इन्फेक्शन हो गया, तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि मिसकैरेज हुआ है, बेबीज को एबनॉर्मेलिटीज आई है। तो बेटर वे है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये वैक्सीन लेके अपने आप को और अपने बेबी को सिक्योर कर लीजिए। ये वैक्सीन बिफोर प्रेगनेंसी 1 मंथ लेनी होती है। सो उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। सेकेंड आती है हिपेटाइटिस ए एंड बी की वैक्सीन। हिपेटाइटिस ए एंड बी की वैक्सीन सेपरेट भी दी जाती है और इसका कंबाइंड डोज भी होता है। ये 2 डोजेस में दी जाती है और ये 2 डोजेस आपको 6 मंथ के स्पैन में कंप्लीट करने होते हैं। हिपेटाइटिस ए एंड बी की वैक्सीन सिर्फ आप प्रेग्नेंट होने वाले हो इसलिए लेनी चाहिए ऐसा नहीं है, कोई भी इस वैक्सीन को कभी भी ले सकता है। उसके बाद आती है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। इसे हम HPV वैक्सीन भी बोलते हैं। कुछ स्ट्रेन्स होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं और जो एसोसिएटेड है सर्वाइकल कैंसर से। अगर आप ये वैक्सीन बिफोर प्रेगनेंसी लोगे तो आप अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करोगे। ये वैक्सीन आपको सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से ही प्रोटेक्ट नहीं करती है, वजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, ऐसे भी कैंसर से आपको ये बचाती है। आप ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करके जरूर लीजिए। ये वैक्सीन भी आपको 1 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी लेनी होती है। इसके बाद आती है चिकन पॉक्स की वैक्सीन। चिकन पॉक्स की वैक्सीन हम सभी लेते हैं, बट अगर आपने इसका कोई भी डोज नहीं लिया है तो ये आपको 2 डोजेस में लेनी चाहिए। 2 डोजेस के बीच में 28 डेज का गैप होता है। अगर आपने ये नहीं ली है तो बिफोर प्रेगनेंसी आप ये जरूर लीजिए। उसके बाद आती है मेनिंगोकोकल वैक्सीन। मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है वो उस एरिया में अगर मेनिंगोकोकल का आउटब्रेक हुआ है तो वहां पे दी जाती है। ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप जरूर लीजिए। अभी हमने जितनी भी वैक्सीन डिस्कस की है जो बिफोर प्रेगनेंसी लेनी है सारी ऑप्शनल है। आपको अपने गायनेक से डिस्कस करके ये सारी लेके अपने आप को और अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे। जब भी हम वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है टीटी की वैक्सीन, मीन्स टिटेनस टॉक्सोइड। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन इन इंडिया के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट लेडी को टीटी के 2 डोज लगने चाहिए, एक 5th मंथ में और एक 7th मंथ में। बट कोई डॉक्टर है जो 5th मंथ के पहले भी ये डोज रिकमेंड करते हैं फर्स्ट डोज। सो नो प्रॉब्लम, आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलिए। बट सेकेंड डोज जो है आजकल सारे डॉक्टर टीटी का ना देके आपको टीडैप का रेकमेंड करेंगे। आपको टीडैप ही लेनी चाहिए। टीडैप आपको 3 डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती है, डिप्थीरिया, टिटेनस एंड व्होपिंग कफ। नॉर्मली ये वैक्सीन आपको 27 टू 36 वीक के बीच में लेनी चाहिए, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये आप एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मीन्स अराउंड 36 वीक में लीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप टीडैप वैक्सीन देखोगे तो ये न्यूबॉर्न बेबीज के वैक्सीनेशन चार्ट में भी है। न्यूबॉर्न बेबीज को आफ्टर बर्थ 6th वीक में ये लगती है। अगर आप ये एंड ऑफ द लोगे तो वो आपको और आपके बेबी को 6th वीक तक प्रोटेक्ट करेगी, जब तक बेबीज को वैक्सीन नहीं लग जाती। बेटर वे है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी आप इसे लें। उसके बाद आती है इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, बट आपको इसे लेना चाहिए। सपोज किसी प्रेग्नेंट वुमन को इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया, ये फ्लू हो गया, तो क्या होता है बहुत सारे केसेस में प्री टर्म लेबर आते हैं, प्री टर्म बेबी
बर्थ होता है। ये कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए आपको ये वैक्सीन लेनी चाहिए। कुछ-कुछ केसेस में ऐसा होता है, अगर बेबीज़ का लो वेट है तो बेबी को फ्लू होने के चांसेस होते हैं। ये आप अपने आप को और बेबी को प्रोटेक्ट कर पाओगे अगर आप ये वैक्सीन लोगे तो। ये वैक्सीन नॉर्मली 7th मंथ में ली जाती है। इसके बाद आती है हमारी कोविड-19 की वैक्सीन। कोविड-19 की वैक्सीन आप कभी भी ले सकते हो, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वैक्सीन के नॉर्मल साइड इफेक्ट है जो आपको पता है, नॉर्मल फीवर आता है जो पैरासिटामोल लेके आप उसे कवर कर सकते हो। ये कुछ वैक्सीन है जो हमने डिस्कस की, कुछ कंपलसरी है, कुछ ऑप्शनल है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी, ये सारे वैक्सीन उनसे डिस्कस करके लीजिए। ऐसे ही हेल्दी एंड हेल्पफुल टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।